हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके कृतिका भाग 2 को पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर फर्स्ट माता का आंचल। इस चैप्टर को हमने पढ़ा और इसके अभ्यास कार्य को भी किया। कुछ प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है उस प्रश्नोत्तर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो प्रश्न नहीं आ सकते हैं उस प्रश्न को हम लोग नहीं करेंगे। जो आप खुद से भी लिख सकते हैं अपना अनुभव अपने माता पिता के साथ, उन प्रश्नों को हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आप अपने अनुभव से लिख सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का कुछ प्रश्नोत्तर है। आज ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर, जिसमें से 7 नंबर प्रश्न था कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो ये आपको अपने अनुभव लिखना है, तो ये प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए कि किस प्रकार से ये चैप्टर में माता पिता का प्यार यहाँ व्यक्त हुआ है। तो पिता अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है कि एक पिता अपने पुत्र को किस प्रकार से समय देते हैं, उनका लाड़ प्यार करते हैं और उनको कितना चाहते हैं। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चों के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोने का नाटक करना और शिशु का हैस पहनना अत्यंत जीवंत लगता है। तो किस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पे शिशु का हैस पढ़ना नहीं, यहाँ पे शिशु का हंस पढ़ना अत्यंत जीवन लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात तथा तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देख सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि बहुत सारे अद्भुत दृश्य इसमें उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ पिताजी का साथ में खेलना, बच्चे के गालों पर चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना, कैसे तोता मैना का नाम लेकर गोरस भात खिलाना माँ का। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के साथ बीतता है। ऐसा लगता है कि पिता भोलानाथ का संबंध व्यक्ति और छाया का है। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध दूध पीने तक रह गया है। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाता देखकर भी माता की शरण में जाता है और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता है। यहाँ भोलानाथ पिता को अनदेखा कर देता है, जबकि अधिकांश समय वह पिता के सानिध्य में ही रहता है। इस आधार पर माता का आंचल सटीक शीर्षक है और अन्य भी उचित शीर्षक इसके हो सकते हैं, जैसे माता पिता का सानिध्य, बचपन के वे दिन, बचपन की मधुर स्मृतियाँ। तो यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से ज़्यादा समय भोलानाथ अपने पिता के साथ बिताता है, लेकिन जैसे ही वो सांप से डरता है, जैसे ही उस पर पीड़ा आती है, वैसे ही वो अपनी माता के आंचल में छिप जाता है और वहीं जाकर उसे
सेफ्टी फील होता है, उसे अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव होता है। तो ये बहुत ही सटीक शीर्षक दिया गया है माता का आंचल। इसके अलावा कहा गया है कि इसमें हम और भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे माता पिता का सानिध्य, बचपन के वे दिन, बचपन की मधुर स्मृतियाँ आदि। नेक्स्ट है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति जो उनका प्रेम है उसे निम्नलिखित तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है कि जिद में कैसे वो प्रेम करते हैं अपने माता पिता को। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम के संपूरक है, दोनों ही एक दूसरे के प्रेम के संपूरक है, दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यहाँ शिशु का माता आएगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है शिशु की मुस्कुराहट, शिशु का उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम का प्रकटीकरण वो करते हैं। उनके साथ खेलना, उसके साथ मुस्कुराना, उनकी गोद में जाने की इच्छा रखना, ये सारे उनके प्रेम को प्रकट करते हैं उनके माता पिता के प्रति। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन होता है कि वो अपने माता पिता को कितना चाहता है। नेक्स्ट है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, किस तरह अलग है, वो बताना है। तो इस पाठ में जो बच्चों की दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है, गांव पर आधारित है। पाठ में 30 या 40 के दशक के आसपास का वर्णन किया गया है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने चुगती चिड़ियाँ, बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करना, उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चे को तेल लगाना, चोटी बांधना, कन्हैया बनाना, साथियों के साथ मस्ती पूर्वक खेलना, आम के बाग में वर्षा में भीगना, बिच्छुओं का निकलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल आना, सब कुछ हमारे बचपन से पूर्णतया भिन्न है। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी या प्री प्राइमरी कक्षाओं में भर्ती करा दिया जाता है। यहाँ प्रीपैरेटरी लिखा है। उनके खेलों के सभी सामान दुकान से खरीदे जाते हैं। बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम, लूडो आदि खेलते हैं। जिस धूल में खेलकर ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं तथा मजबूत बनते हैं, उनसे इस बच्चों का कोई मतलब ही नहीं होता है। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए भी समय नहीं है। ऐसे में बच्चे टीवी, वीडियो देखकर अपनी शाम तथा समय बिताते हैं। तो किस प्रकार से दोनों के दिनचर्या में अंतर है, ये इसमें बताया गया है कि पहले के जो गांव के बच्चे होते थे किस प्रकार से गांव में खेलना, चिड़िया को पकड़ना, पानी डालना, माँ का चोटी बनाना, कन्हैया बनाना, साथियों के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें आजकल रही नहीं गई है। आजकल लोग टीवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें दुकान से खरीदी जाती है। जबकि पहले के लोग अपने घर पे जो सामान रहता था उनसे ही खेलने लगते थे। तो ये सारे अंतर हमें आजकल देखने को मिलता है। गांव में लोग कैसे आम के बाग में वर्षा में भीगते थे, वर्षा में मज़ा करते थे, जब बारिश होती थी कैसे उस समय बिच्छू निकलता था, लोग मूसन तिवारी को कैसे इसमें बच्चे को चिढ़ाते थे, कैसे चूहे के बिल में पानी डाल देते थे और वहाँ से सांप का निकल आना। ये सारी चीज़ें गांव की चीज़ों को बताती है कि बच्चे अपने ग्रामीण परिवेश में ही चारों तरफ खेलते थे। लेकिन अभी बच्चों के माता पिता को ही इतना समय नहीं है, वो अपने बच्चों को ही इतना समय नहीं देते हैं। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय वीडियो गेम में, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, लूडो आदि खेलते हैं। लेकिन पहले के बच्चे ये सारी चीज़ें कम खेलते थे। तो पहले के परिवेश में और अभी की परिवेश में
मुख्यतः यही अंतर हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।